नाशिकच्या कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल इथं भारतीय लष्कराच्या नव्या हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन वैमानिकांच्या पासिंग आउट परेड सोहळ्याला आज सुरुवात झाली आहे। या सोहळ्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धभूमीवरील थराराचा प्रत्यक्ष अनुभव देणारे विशेष प्रात्यक्षिक हेलिकॉप्टर। ड्रोन, तोफखाना, रणगाडी आणि पायदळ दलांच्या संयुक्त कारवाईचं एव्हिएशन शक्ती हे सादरीकरण नाशिककरांना आधुनिक युद्धतंत्राची झलक दाखवणार आहे। आधुनिक लड़ाई के दौरान हमने ये देखा है कि ड्रोन्स की एक बहुत विशेष रोल होता है। आजकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस एरियल सिस्टम्स, ये ऑटोनोमस सिस्टम्स, इन्होंने पूरा जो युद्ध का गणित होता है ना, वी कॉल द अरिथमेटिक ऑफ कॉम्बैट, ये पूरा बदल दिया। आजकल चीप ड्रोन्स वो काम कर सकते हैं जो बड़े से बड़े हथियार नहीं कर सकता है। तो इंडियन आर्मी ने भी इसकी पहल की है। जनवरी 2025 में हमने 19 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज सेटअप किए हैं हमारे कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट के दौरान। इसके तहत हमने ड्रोन इंक्यूबेशन लैब, ड्रोन टिंकरिंग लैब, ड्रोन मैनूवर एरिया और ड्रोन सिमुलेटर्स लगाए। हमारा मानना है कि ड्रोन जैसे महाराजा रंजीत सिंह के हाथ के ऊपर एक बाज बैठता था, वो बिल्कुल आज की तारीख के सोल्जर के लिए हाथ पे बैठा बाज है, क्योंकि ये सोल्जर को ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी देता है। आज जिस साइड ने उस कैपेबिलिटी को लेवरेज कर लिया, उस साइड को एडवांटेज होगा ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने की, दुश्मन से ज़्यादा, और अपनी डिसीजंस फास्टर लेने, यानी कि दुश्मन को आप मार सकते हो विथ इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। इसी के साथ ड्रोन्स प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकता है, टारगेट्स को लेजर कर सकता है, रीसप्लाई कर सकता है। तो इसमें हमारा इंडियन आर्मी का हमने तकरीबन 50,000 जवानों और ऑफिसर्स को इस साल ट्रेन किया है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम तकरीबन 5 लाख ऑफिसर्स और जवान को ड्रोन में ट्रेनिंग। जैसे आपने कमेंट्री में सुना होगा, हर एक पायलट जो यहाँ से ग्रेजुएट करता है उसको 40 घंटे ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ना ही कि वो हेलीकॉप्टर पायलट है, बट वो ड्रोन ऑपरेटर भी है। और आजकल मैन अनमैन टीमिंग आ रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर में बैठ के आप अनमैन ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारा ये मानना है कि वन ऑफ द थिंग्स जो 21st सेंचुरी बैटल स्पेस में आया है वो है ड्रोन वॉरफेयर, और इसने काफ़ी तब्दीली हुई है और इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सर, अपने स्पीच में कुछ नया इक्विपमेंट्स या हेलीकॉप्टर का भी नहीं, मैंने जिक्र किया था MQ-9 रीपर। ये एक बड़े साइज का ड्रोन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देने में सक्षम देता है। जो पेलोड ये उठाता है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और रिकॉनेसेंस पेलोड उठाता है। तो उससे इसकी रेंज काफ़ी लंबी है, इसकी एंड्योरेंस है, और इसके टेलीमेट्री ऐसी है कि आपको इंफॉर्मेशन एक साथ ही मिल जाती है। तो ये इंडक्शन होने वाला है। सर, एकूणच भारतीय लष्कराच्या सामरिक क्षमतेचं आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचं दर्शन घडवणाऱ्या या भव्य सोहळ्याकडे नाशिककरांचं लक्ष लागलंय। 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी इसाक कुरेशी, नाशिक।